तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 13 की। 12 यूनिट का अपन बाद में बना देंगे। अभी अपन ने यूनिट 13 का के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इनने दे रखा है यूनिट 13 में, अमाइन में, एनिलीन, अमोनिया, एथिलेमीन और डाई एथिलेमीन में से कौन प्रबल क्षारीय है। तो ना तो एनिलीन, अमोनिया और एथिलेमीन को छोड़ दें तो डाई एथिलेमीन, याद रखना डाई एथिलेमीन या डाई एल्किलेमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, डाई एल्किलेमीन। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा, डी वाला। ठीक है। बेंजीन का सांद्र HNO3 तथा H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण पर सक्रिय रूप से भाग कौन लेता है। जब भी बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है बच्चों तो नाइट्रोनियम जो रहता है वो भाग लेता है, सक्रिय भाग लेता है नाइट्रीकरण में। क्या, नाइट्रोनियम। तो बेंजीन का सांद्र HNO3 व H2SO4 द्वारा नाइट्रीकरण करने पर सक्रिय रूप से कौन भाग लेता है, नाइट्रोनियम आयन। क्या भाग लेता है, नाइट्रोनियम आयन। मैच द कॉलम को बनाए तो कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है, प्राथमिक एमीन। हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण किसके लिए किया जाता है, एमाइड के लिए। आपने देखा होगा हाफमैन ब्रोमाइड में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एमाइड की जरूरत पड़ती है। ब्रोमीन लेते हैं प्लस KOH लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रोमाइड एमाइड की। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एमाइड परीक्षण होगा। अमोनिया अपघटन की बात करें तो अमोनिया अपघटन हमारा आएगा एल्किल हैलाइडों की अमोनिया से क्रिया, इसमें अमोनिया का अपघटन हो जाता है। उसके बाद बात करें युग्मन अभिक्रिया तो इसमें हमारा एजो रंजक बनता है, यानी कि इसमें आपने देखा होगा युग्मन अभिक्रिया में क्या बनता है, हमारा एजो बनता है। पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन या पैरा एमिनो एजोबेंजीन, तो इसमें एजोबेंजीन बनता है या एजो जो भी बनता है पर एजो से रिलेटेड है, तो युग्मन अभिक्रिया एजो रंजक। सेंडमेयर अभिक्रिया में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, क्यूप्रस हैलाइड की। देखा होगा आपने CuCl2 क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला ये हो जाएगा। उसके बाद गैटरमान अभिक्रिया की बात करें तो इसमें हमें कॉपर चूर्ण की जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, कॉपर चूर्ण की जरूरत पड़ती है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की अगर मैं बात करूं यानी कि तीसरे वाले की, तो इसमें आ जाएगा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन की बात हो जाती है तो उसकी रिएक्शन किससे हो जाती है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। समझ जाया करो क्योंकि हमको सबको पता है कार्बिल एमाइन रिएक्शन में क्या आता है, एमीन आता है। तो यह हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाला। अब अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं। तो मैं आपको बता दूं अमोनिया के एरिल या एल्किल व्युत्पन्न, जब भी अमोनिया में से आप हाइड्रोजन को हटाओगे किसके द्वारा, एल्किल के द्वारा या एरिल के द्वारा, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, अमाइन प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, आपको अमीन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला, चौथा वाला, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम बात करने आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर की। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों। जो मैथिल एमीन है वो अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों, आप यहीं पे देख के समझ जाओगे। तो देखो मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, हम समझाते हैं एमीन पर। देखो एमीन पहले तो मैं आपको बता दूं एमाइन जितने भी होते हैं, चाहे वो अमोनिया हो चाहे वो मैथिल एमीन, वो सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कारण क्या रहता है, क्योंकि इनके नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। लेकिन मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, इसका कारण ये होता है मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि मैथिल एमीन में मैथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है कि जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं मैथिल उसको धक्का दे रहा है किसकी तरफ, अमोनिया की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वो प्रोटॉन को क्या करता है, तेजी से ग्रहण करता है। इसीलिए मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो मैथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि मैथिल एमीन में मेथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये प्रोटॉन को क्या करता है, तेजी से ग्रहण करता है। इसीलिए मैथिल एमीन अमोनिया से क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिफेटिक एमीन, यानी कि हमारा एलिफेटिक एमीन में आपका मैथिल एमीन हो सकता है और भी हो सकता है, वो एरोमेटिक एमीन से क्या होते हैं, अधिक क्षारीय। मतलब एरोमेटिक एमीन में तो सिर्फ एक ही आएगा हमारा क्या, एनिलीन, ठीक है ना। तो एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारीय होते हैं क्यों। ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरा सही है। आप PDF को क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा प्रश्न बैंक में वो गलत दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद करेंगे, ठीक। एलिफेटिक एमीन अमोनिया एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से अधिक क्षारीय होते हैं क्यों, कारण देखना इसका। ये हो गया हमारा एरोमेटिक एमीन जिसको बोलते हैं एनिलीन, और ये हमारा अमोनिया मैथिल एमीन एथिलेमीन जो भी होते हैं वो हमारे होगा एलिफेटिक एमीन। तो ये कम क्षारीय होता है, ये ज़्यादा क्षारीय होता है। कारण क्या है कम क्षारीय होता है,
क्योंकि एनिलीन में यानी कि एरोमेटिक एमीन में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसके कारण ये प्रोटॉन को आकर्षित करने की वजह क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसीलिए एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, फिर से सुन लेना। एनिलीन हो चाहे कोई सा भी एमीन हो, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन एनिलीन में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है और आंशिक धनावेश आ जाता है और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है और यह प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है। इसीलिए ये क्या होता है, कम क्षारीय होता है। और अमोनिया यानी कि एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, बेंजीन से एनिलीन में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखो। कुछ नहीं करना है आपको, बेंजीन का नाइट्रीकरण करना है। बेंजीन का जब आप नाइट्रीकरण करोगे तो आपका H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का टिन और HCl की उपस्थिति में क्या करोगे, अपचयन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये हमारा एनिलीन बन गया। ये क्या है हमारा, एनिलीन। ये हमारा एनिलीन बन गया। ये क्या बना हमारा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बना ये हमारा, नाइट्रोबेंजीन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाओ व इसका रासायनिक समीकरण लिखो। तो देख लो आप, RNH2CH Cl3 और इसमें क्या बनता है हमारा, एल्किल आइसोसाइनाइड। देखा होगा आपने, प्राथमिक एमीन की जरूरत पड़ती है इसमें, और क्या बनता है हमारा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन के PDF बना के भेज दिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिए, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। PDF में कुछ क्वेश्चंस गलत दे रखे हैं, तो गलत क्वेश्चनों को याद ना करें। इंग्लिश मीडियम की PDF है, उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत हैं, उनको पहले तरीके से सुधार लें, फिर उन क्वेश्चनों को करें। थैंक यू।